भाईबान मेहरबान कदरदान, आप सभी का एनवायरमेंटल डीप नेचर स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है नीम के ऊपर। चलो तो देर किस बात की, चलते हैं नीम की ओर। नीम बहुतायत में पाने जाने वाला वृक्ष है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए आम जीवन में इसका खूब उपयोग होता है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके बीजों तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। त्वचा, पेट, आँखें और विषाणु जनित समस्याओं में इसका प्रयोग अद्भुत होता है। नीम का पेड़ गुलमोहर के पेड़ की तरह तेजी से वृद्धि करने वाला पेड़ है। इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 18 से लेकर 20 मीटर तक होती है, लेकिन यह प्रत्येक प्रदेश की जलवायु पर निर्भर करती है। कुछ हिस्सों में नीम के पेड़ की ऊंचाई 25 से 30 मीटर तक भी जाती है। यह भारत के सभी हिस्सों में बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। भारत में यह प्राकृतिक रूप से भी उगते हैं। यह पेड़ सड़कों के किनारे और बाग बगीचों में भी उगाए जाते हैं। नीम के पेड़ का आयुर्वेदिक में हमेशा से एक नया इतिहास रहा है। नीम की पत्तियों का स्वाद बहुत कड़वा होता है। इनका रंग हरा होता है और इनकी सतह चिकनी होती है। इन पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। नीम के फूल की बात की जाए तो यह सफ़ेद रंग के गुच्छों में खिलते हैं, जो कि दिखने में बहुत शानदार और आकर्षक होते हैं। इन फूलों पर 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। जब यह फूल कली के रूप में होते हैं तो वे ऊपर से पूरी तरह बंद होते हैं। यह फूल खिलने के बाद पूरी तरह से नजर आने लगते हैं। इन फूलों को भारत के कुछ हिस्सों में भोजन के रूप में भी खाया जाता है, जो कि खाने में बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। नीम के फलों को निम्बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह फल बहुत तेज़ी से फूलों से फल में बदल जाते हैं। इन फलों का रंग हल्का हरा होता है। इनके अंदर एक मोटा बीज होता है। अगर नीम के फलों को मसला जाए तो इनके अंदर से एक चिपा पदार्थ निकलता है, जिससे कड़वी गंध आती है। यह बीज गुच्छों में लगते हैं। इन बीजों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। चलो अभी नीम के फायदे भी देख लेते हैं। यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जैसे गुणों से संपन्न है। इसके अलावा इसमें कई तरह के विटामिन, कैरोटीन और प्रोटीन भी शामिल होते हैं। अगर इसके बीजों का इस्तेमाल हम हमारे सर पर बालों में करते हैं तो हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी समस्या दूर हो जाती है। नीम के तेल का इस्तेमाल चेहरे पर करने से चेहरे की उम्र बढ़ जाती है और झुर्रियाँ कम हो जाती है, क्योंकि इसके बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्या आपके घर या गार्डन में बहुत सारे मच्छर हो चुके हैं तो आप क्या करोगे? तो सुनिए, हाँ कहिए, सिर्फ नीम के सूखे पत्ते एक बर्तन में लेकर उन्हें अच्छी तरह से जलाओ। सारे मच्छर 2 मिनट में छू मंतर, आबरागडाबरा गिलगिली छू। नीम की छोटी छोटी शाखाओं का दातुन की तरह इस्तेमाल करने से मसूड़ों तथा पायरिया की समस्या गायब हो जाती है। साथ ही साथ मुंह भी स्वच्छ हो जाता है। परंतु हम सब ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए अच्छा नहीं है। उसकी जगह पर हम नीम की छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें कुछ लग जाता है और जख्म हो जाती है तो नीम की छाल की पेस्ट बहुत सारी गुणकारी है। अपने खुद के कड़वेपन की वजह से इसके पत्ते मधुमेह के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। यदि इसके पत्तों का नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा सेवन किया जाए तो सर्दी जुकाम ऐसी बीमारियां हमें छूती तक नहीं है। हाँ जी, अभी ध्यान से सुनिए। अगर आप गर्मी में नीम की 2 से 3 पत्तियां खाते हैं तो आपके ऊपर इस धूप का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए तो मराठी नववर्ष में गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियों का बड़ा महत्व होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सन और उत्सव निसर्ग के साथ अच्छे से जुड़े। सर्वरोग निवारणम, यह संस्कृत सूक्ति नीम के पेड़ के लिए बहुत ही सही है। तो चलिए आप भी नीम के पेड़ को लगाइए। यह सिर्फ निम्बोली से लग जाता है और ठंडी ठंडी छाव
और ऑक्सीजन भी देता है। सचमुच यह आपके लिए त्वचा रोग, मधुमेह, बालों का झड़ना, जख्म हो जाना, मसूड़ों की समस्या, कर्ण दर्द, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए नीम का उपयोग कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्नेहीजनों तक यह उपयोगी जानकारी पहुंचाइए। धन्यवाद।